Good morning, students. As we were studying the chapter linear equation in two variables, now next topic is equation of a line parallel to x-axis and y-axis. Now you already know that equation of x-axis is y is equal to 0 and equation of y-axis ये आपको पहले से पता है. Equation of x-axis is y is equal to 0. ये है x-axis. इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसके हर पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y 0 है. इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट एक्सिस x and y. X-axis के parallel means let this be line L which is parallel to x-axis. It passes through the point B. Y-axis पे कोई point है B जिससे ये पास करती है. अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? हर पॉइंट पे x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, x की वैल्यू चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, -1, -2, y हमेशा b होगा. तो वैल्यू इज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू b. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी. अब x की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4, -1, -10 कुछ भी रखेंगे यहाँ पे, द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू b, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट ये 0 हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये सारी चीजें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0x प्लस वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? देखिए ये प्लेन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. y एक्सिस मींस ये कोई लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल बना दी हमने, इसका नाम दे देते हैं n. It passes through x is equal to a. x is equal to a पॉइंट है जिससे ये पास कर रही है. तो y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी इट विल बी x is equal to a. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसमें y की कुछ भी वैल्यू भरें हम यहाँ पे, इट विल बी x प्लस 0 y is equal to a. y यहाँ पे 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी होगा, हर के लिए x is a, तो ये लाइन बनती चली जाएगी. So standard form में it will be x plus 0y minus a is equal to 0. Now next is, आपने अभी तक नंबर लाइन पढ़ा हुआ है ना. So coming to exercise 4.14, you are given questions. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variables. देखिए वन वेरिएबल में तो हमें नंबर लाइन बनानी होती है और टू वेरिएबल्स में जब भी होगा तो इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y बना के हमें इक्वेशन बनानी है ax प्लस by प्लस c. नाउ आई एम टेकिंग द one of the questions. You are given an equation 2x plus 9 is equal to 0. Now this can be written as 2x is equal to minus 9 और x is equal to minus 9/2. तो जब हम इसे वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है हमें इसे, तो वी मेक द नंबर लाइन. नंबर लाइन आपको पता है 0, 1, 2, -1. इक्वल डिस्टेंसेस ले लेंगे आप, -3, -4 and -5. Now x is equal to minus 9/2. Minus 9/2 is nothing but minus 4.5. तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? माइनस वाले साइड पे 4 and 5 के बिल्कुल बीच में ये आ गया पॉइंट x is equal to minus 9/2. ये तो तब जब हमने वन वेरिएबल में शो करना था.
Now in two variables, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x plus 9 is equal to 0 can be written as 2x plus 0y plus 9 is equal to 0, है ना? y का कोफिशिएंट 0 कर दिया, इससे ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब हम इससे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ रखिए x की वैल्यूज, यहाँ y की वैल्यूज। देखिए y को रखा हमने 1, तो ये भी 0 हो गया, तो भी x आया -9/2। y को रखा हमने -1, तो भी ये टर्म पूरी 0 हो गई, x आ गया -9/2। y को रखा 2, तो भी ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये आ गया -9/2। नाउ अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, इक्वल डिविजन्स ले लीजिए, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, नेगेटिव साइड, this is y dash, negative side x dash, x, and this is y positive, this is origin, x का negative -1 -2 -3 -4 and -5। अब x -9/2 था, यानी कि ये, तब y की वैल्यू थी 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। x -1 सॉरी y -1 है, तो भी ये -9/2 भी आ रहा है, ये पॉइंट हो गया। y की वैल्यू 2 है, तो भी ये पॉइंट आया -9/2। तो इस तरह से ये एक ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, विच इज अ लाइन पैरेलल टू द y-axis, and its equation is 2x plus 0y plus 9 is equal to 0. So this is a geometric representation of the equation 2x plus 9 in two variables, and ऊपर वाली थी ये 2x plus 9 का geometric representation one variable. I hope ये concept आपको समझ में आया होगा। With this help, you can solve exercise 4.4 in your notebooks, and still if you find any difficulty, you can ask me. Thank you.